प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FMC खेर अलीगढ़ में। आज हम 12th क्लास के 12th चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जहाँ के पूरे चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में से लगभग हमारा 4 से 6 नंबर का पेपर आता है। कम से कम एक क्वेश्चन, अधिकतम 2 क्वेश्चन आएंगे और पूरी एक्सरसाइज हमारी चतुर्थांश पर आधारित है। चतुर्थांश के बारे में आप सब जानते होंगे। ये बाई अक्ष होता है और ये वाला एक्स अक्ष, जहाँ इधर राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। इसी में हमें यहाँ एक जेड का मान दिया गया है एक्स प्लस वाई के रूप में, और यहाँ एक हमें एक या एक से अधिक इक्वेशन दे रखे होंगे एक्स प्लस एक्स माइनस वाई के रूप में। ये जो इक्वेशन दिए गए हैं, इन इक्वेशन को हमें एक बार एक्स को 0 मानना है तो वाई का मान निकल आएगा, सेकेंड टाइम में वाई को 0 मानना है तो एक्स का मान निकल आएगा। और यही दोनों बिंदुओं को ले जा करके हमें यहाँ रखना है, सारे बिंदुओं को। जो सबसे बड़ा मान आएगा वो अधिकतम मान होगा और जहाँ सबसे छोटा मान आएगा वो न्यूनतम मान होगा। तो ये बेसिक के आधार पर हम पहले क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला ध्यान रखा है जेड बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण करना है। जहाँ 3 इक्वेशन में क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ दूसरा और तीसरे इक्वेशन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दोनों के मान 0 0 आ रहे हैं। हम बात करें पहला इक्वेशन की, तो पहला इक्वेशन दिया है हमें x प्लस वाई छोटा है या बराबर है 4 से। तो बात करेंगे समीकरण नंबर 1 में x बराबर 0 रखने पर। हमने पीछे बताया था कि एक बार x को 0 रखना है और एक बार y को 0 रखना है। तो आ जाएगा 0 प्लस वाई छोटा है बराबर है 4 के। ये तो 0 हो गया। जब y को 0 में जोड़ेंगे तो y आ जाएगा y छोटा है या बराबर है 4 के। तो हमारे जो बिंदु आएंगे निर्देशांक वो आ जाएंगे। देखो, जब बिंदु लिखे जाते हैं, निर्देशांक लिखे जाते हैं तो x, y के रूप में लिखे जाते हैं। आगे x का मान, पीछे वाला y का मान होता है। तो x का मान हमने यहाँ 0 लिया था और y का 4 आ गया, तो 0, 4 आ गया निर्देशांक। उसके बाद हम बात करें सेकंड टाइम, y बराबर 0 रखेंगे एक बार। तो y बराबर 0 रखने पर यह आ जाएगा x प्लस 0 छोटा है बराबर है 4 से। तो x का मान क्या आ गया हमारा 4, बिंदु क्या आ जाएंगे 4, 0। x का मान 4 है, बिंदु हो गए हमारे 4, 0। एक हमें ऑलरेडी दे रखा है समीकरण नंबर 2 व 3 से। यहाँ दिया है x का मान भी 0 और y का मान भी दिया है 0, तो इसको बोल देंगे 0, 0। सबसे पहले हम चतुर्थांश बना लेंगे और चतुर्थांश में ये सारे बिंदुओं को पुट कर देंगे। देखिए, हमने चतुर्थांश बना दिया है। चतुर्थांश में कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो नेगेटिव की ओर आप बनाएं या न बनाएं। जो सारे मान पॉजिटिव हैं तो केवल पॉजिटिव को ही लेकर के चलेंगे। यहाँ जो पहला हमारा मान था समीकरण नंबर 1 में, वो था 0, 4, यानी x का 0 और y का 4। दूसरी बार में x का 4 है और y का 0, ये वाला मान y का और ये वाला x का। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों 4, 4 को मिला देंगे। मिलाने के लिए आप सभी पैमाने का प्रयोग करें। यहाँ पर जब स्केल के द्वारा ही केवल ये लाइन खींचें, क्योंकि इसके मानों की हमें आगे आवश्यकता पड़ेगी। हमारी लाइन थोड़ा टेढ़ी हो सकती है, पर आप लोग स्केल का यूज अवश्य करें। अभी लाइन खींचने के बाद एक लाइन हमारी 0, 0 है। सिंगल समीकरण में उसको खींचें या न खींचें, कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसके लिए हमें इसको सेड करना होता है, तो सेड करने के लिए हम सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच में समीकरण दिया है x प्लस वाई छोटा है या बराबर है 4 के। जहां x बराबर भी 0 रखेंगे और y बराबर भी 0 रखेंगे, तो यह आ जाएगा 0 प्लस 0 छोटा है या बराबर है 4 के।
तो 0 छोटा है 4 से, ये सत्य है भाई। 0 जो होता है वो 4 से छोटा होता है, इसलिए सत्य होगा। और सत्य है तो ये अंदर वाला जो पोर्शन है ये वाला सेट करेंगे, और यदि यह असत्य होता तो उधर हम बाहर की तरफ सेट करते। फिर ये ध्यान रखें, इस सत्यता की जांच करने के पश्चात यदि हमारा अंदर वाला पोर्शन सेट कब करना है, जब बात सत्य हो, और असत्य होगा तो हमें बाहर वाला पोर्शन सेट करना है। तो जो हमारे बिंदु हैं यहाँ, ये तो हमारा कितना है 0,4 है, ये हमारा 4,0 है, और ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ये हमारा 0,0। 3 बिंदु आ गए यहाँ पर। अब सबसे पहले हमें इन बिंदुओं को एक टेबल में लगाएंगे और वहां से अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे। देखिए ये हमारा टेबल बन गया है, यहाँ पे निर्देशांकों को ले लिया है, और ये हमारा z बराबर 3x + 4y, z का मान दिया गया है ऊपर, ये वाला मान ले लिया हमने यहाँ से, और इसका परिणाम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले x का मान भी 0 रखना है और y का मान भी 0। तो z बराबर आ जाएगा 3 × 0 + 4 × 0 बराबर 0 ही आएगा। अब यहाँ z बराबर इसमें रखिएगा, तो ये आ जाएगा 3 × x का मान 0 + 4 × y का मान 4, 4 चौक 16 आ गया। अब इसमें रखेंगे तो z बराबर आ जाएगा हमारा 3 × 4 + 4 × 0, 3 चौक 12 आ गया। अब देखो यहाँ सबसे जो बड़ा मान है वो कौन सा है, सबसे बड़ा मान ये है, तो ये हमारा अधिकतम मान आ गया। अधिकतम मान हमारा 16 है और सबसे छोटा 0 है, तो ये हमारा न्यूनतम मान हो जाएगा। तो यही हमारा पहला क्वेश्चन था। बहुत ही सरल एक्सरसाइज है, सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसके बाद इंपोर्टेंट क्वेश्चन में इसके कुछ ही क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को, बाकी क्वेश्चन आप लोग स्वयं प्रैक्टिस करें। उसके बाद कोई दिक्कत है तो फिर हमें कमेंट करके और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, उसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ समय पश्चात आपको मिल जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जहाँ दे रखा है z बराबर 5x + 3y। पहला समीकरण है 3x + 5y छोटा है या बराबर है 15 के, 5x + 2y छोटा है बराबर 10 के, और x और y के दोनों ही मान हमें 0 दे रखे हैं। जहाँ 4 समीकरण हैं, तो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था एक समीकरण को हल करने के लिए, और यहाँ हमें 2 समीकरण हल करने हैं, और उसके बाद आगे हम बात करेंगे 2 से अधिक समीकरणों कैसे हल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम एक एक समीकरण करके ले लेते हैं। यह आ जाएगा 3x + 5y छोटा है या बराबर है 15 के। समीकरण नंबर इसको 1 कह देंगे कि यहाँ भी हमें हल करना है इसको। यहाँ ले लो पहले समीकरण नंबर 1 में x बराबर 0 से, तो यह आ जाएगा 3 × 0 + 5y छोटा है बराबर 15 से। ये तो पूरा 0 हो ही गया। ये आ जाएगा 5y छोटा है बराबर है 15 से, 5 तिया 15, y छोटा है बराबर आ गया 3। तो निर्देशांक आ गए हमारे 0,3। अब ऐसे एक बार हल करेंगे इसको, तो यहाँ आ जाएगा y बराबर 0 ले लेंगे, तो यह आ जाएगा 3x + 5 × 0 छोटा है बराबर 15 से। तो 3x छोटा है बराबर 15 से, 3 × 5 = 15, x छोटा है बराबर 5 से। तो निर्देशांक आ जाएंगे 5,0। ऐसे ही समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे। यहाँ भी एक बार x बराबर 0 रख लेते हैं, तो यह आ जाएगा 5 × 0 + 2y छोटा है बराबर 10 के। ये तो 0 हो ही गया पूरा। यह आ जाएगा 2y छोटा है बराबर 10, 2 × 5 = 10, y का मान क्या आ गया हमारा 5। निर्देशांक आ गए 0,5। अब एक बार रख लेंगे y बराबर 0 से, तो यह आ जाएगा 5x + 2 × 0 छोटा है बराबर 10 के। 5x ये तो पूरा 0 हो जाएगा, छोटा बराबर 10 के, 5 दूनी 10, तो x बराबर आ गया 2, और इसका निर्देशांक आ जाएगा 2,0। इन दोनों का निर्देशांक है वो 0,0 ही आएगा। ठीक है, उसको हल करना कुछ है नहीं। अब इसके बाद हम बात करेंगे
एक चतुर्थांश पे इनको प्रूव करने की, चतुर्थांश पे इन्हें किस प्रकार रखना है। देखिए ये बने हमारा चतुर्थांश। अब यहाँ पहला जो मान दे रखा है हमें दे रखा है 0,3, यानी x का 0 और y का 3। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो इनको जितने हमारे मान हैं विशेष रूप से ध्यान देंगे। इनको एक तो बराबर दूरी पर बनाना है, और दूसरा ये जो लाइन है हम लोग हाथ से बना रहे हैं तो थोड़ा टेढ़ा हो सकती हैं, आप लोग सीधा पैमाने की सहायता से बनाएंगे और बराबर अंतराल पर होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद दूसरा बिंदु दे रखा है हमें 5,0, यानी x का 5 और y का 0, इन दोनों को मिला देंगे और यहाँ इक्वेशन को लिख देंगे। इक्वेशन है हमारी 3x + 5y के लिए, 3x + 5y ≤ 15। अब इसके बाद दूसरा जो वैल्यू है हमारा वो है, इसके मान है 0,5, यानी y का 5 और x का 2, इन दोनों को मिलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ ये क्वेश्चन हमारी ये मिला दिया हमने दोनों। अब इसको सत्यता की जांच करने के पश्चात हमें देखना है किसको अंदर सेट करना है या फिर बाहर सेट करना है। तो हम यहाँ बात करते हैं सत्यता की जांच, जहां पहले समीकरण नंबर 1 में x = 0 और y बराबर भी 0 डाल देंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 3 गुना के 0 + 5 गुना 0 और छोटा है बराबर 15 से, तो 0 ही आ गया पूरा। 0 छोटा है बराबर 15 से सत्य है। तो ये जो ये वाला समीकरण है हमारा, ये यहाँ से और यहाँ तक वाला, ये अंदर वाला लाइन पूरा से पूरा सेट होगा। अब समीकरण नंबर 2 में बात करें, x = 0 और y = 0, तो इसमें डालेंगे तो यह आ जाएगा 5 गुणा 0 प्लस के 2 गुणा 0 छोटा है बराबर 10 से, यानी 0 छोटा है बराबर 10 से। तो यहाँ आ जाएगा, ये भी सत्य है, तो ये भी अंदर सेट होगा। अब देखिए जब दो समीकरण वाला हो तो देखो जो इसको भी हमें अंदर सेट करना है और ये भी अंदर सेट करना है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि तो ये जो पार्ट है ये वाला, इसको मैं मान लूँ A, इसको पॉइंट को B और ये C और ये D, तो ये जो पोर्शन है ये वाला हमारा दोनों में कॉमन सेट हो रहा है। तो इनको आपको सेट करने की आवश्यकता है, जो कॉमन पार्ट है केवल उसी को सेट कर लेंगे। ये जो पार्ट है हमारा ABCD, A वाला पॉइंट इसको मान लेंगे, ये वाला B पॉइंट हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो हम केवल इसी को अंदर वाले पोर्शन जो कॉमन पार्ट है इसी को सेट कर लेंगे, बाकी को सेट करने की आवश्यकता नहीं होती है जब दो इक्वेशन वाला क्वेश्चन हो। तो अब देखो बिंदु ज्ञात करें, तो ये वाला बिंदु तुम्हारा 0,0 है, ये जो C है ये 2,0 हो गया, और ये जो A है ये हमारा 0,3 है। अब हमें पैमाने की सहायता से इसको ऐसे रख के देखिए यहाँ पर, और ये वाला यहाँ पर, तो इन दोनों को हम कट करके देखेंगे स्केल से, जहां पर ये कट कर रहे होंगे वही इनके मान हो जाएंगे। फिर वो देखो यहाँ देखें तो ये जो बिंदु है वो 1 से थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है और इधर वाला 2 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये जो मान है B के, वो B के मान आएंगे x के लिए 1 से थोड़ा ज्यादा है तो 20/19, और ये जो मान है ये वाला आ जाएगा हमारा 45/19, यानी एक थोड़ा सा 1 से ज्यादा और एक थोड़ा सा इससे 2 से ज्यादा। अब इसके बाद हमें केवल ये 4 बिंदु A, B, C और D के ही बिंदु लेने। तो A का तो हमारा 0,3 आ रहा है, तो इसको हम ऐसे करके टेबल बना लेंगे। A का निर्देशांक हमारा 0,3 आ गया, ऐसे B का निर्देशांक 20/19 और 45/19 आ रहा है, तो उसको यहाँ लिख लिया। और हमारा C का निर्देशांक 2,0 आ रहा है और D का निर्देशांक 0,0 है। तो ये चारों ही निर्देशांक यहाँ रख लेंगे और इनके मान अब Z में रखेंगे। तो ये आ जाएगा 5 गुना x का मान 0 प्लस 3 गुना y का मान 3, 3 3 9, ये तो 0 हो ही जाएगा 9। इसको रखेंगे तो 5 गुणा 20/19 प्लस 3 गुणा 45/19। देखो उसको भिन्न को हल कर लेंगे, यहाँ थोड़ा जगह नहीं तो मैं यहाँ हल कर देता हूँ इसको। 20 पंजे 100/19
प्लस 45 तिया 135/19 यानी हो जाएगा 235/19। तो ये आ जाएगा भाग देने के बाद 19 एकन 19 और 19 दूनी 38, 19 चौतिया 57, लगभग 12.4 आ जाएगा इसका आंसर। ये 12.4 आ गया। अब इसमें बात करें तो इसको रख लीजिए 5 गुणा 2 प्लस के 3 गुणा 0, 5 दूनी 10 आ जाएगा और 0,0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 5 गुणा 0 प्लस 3 गुणा 0, तो ये पूरा 0 ही आ गया। अब इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है? यही हमारा सबसे बड़ा है, तो ये हमारा अधिकतम मान है। यह हमें अधिकतमीकरण करना था। सबसे छोटा 0 है, तो ये हमारा निकालना चाहेंगे तो ये हमारा न्यूनतम मान हो जाएगा। इस तरीके से हमारे ये आंसर हल हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। फिर भी कोई दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा बैक करके देख लें, फिर समस्या फिर हमें अवश्य बताएं कि हमें अभी समस्या कहाँ हो रही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जहाँ 3 समीकरण दिए गए हैं। तो यहाँ भी इसी प्रकार से हल करना है। सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को ले लेंगे, जहाँ एक बार x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0 रखेंगे। तो x बराबर 0 रखेंगे तो यह आ जाएगा 0 प्लस 2y बड़ा है बराबर है 100 से। तो यह आ गया हमारा 2y बड़ा है बराबर 100 के, 2 से कट जाएगा 50 बार, और y बड़ा है बराबर है 50 से। तो निर्देशांक आ गए 0,50। समीकरण नंबर, अब इसमें एक बार y बराबर भी 0 रखना है, तो यह आ जाएगा x प्लस 2 गुणा 0 बड़ा है बराबर है 100 के। तो x ये तो 0 हो ही जाएगा पूरा, बड़ा है बराबर 100 के। तो x का मान 100 आ गया, कब? जब y का मान रखा था हमने 0। अब समीकरण नंबर 2 से ले लीजिए, तो ये आ गया हमारा, यहाँ x बराबर 0 रख लो, तो 2 गुणा 0 माइनस y छोटा है बराबर है 0 से। तो ये तो पूरा 0 ही हो गया और y का मान आ गया 0। अब ये आ जाएगा, दोबारा में y बराबर 0 रख लें, तो 2x माइनस 0 छोटा है बराबर 0 से। तो x का मान भी आ गया 0 और यह आ गया हमारा 0,0। समीकरण नंबर 3 से बात करें तो यहां भी यही करना है, एक बार x का 0, तो यह आ जाएगा 2 गुना, देखो मैं लाइन खींच देते हैं, चलो ये समीकरण नंबर 1 का हल हो गया, ये हो गया 2 का। 3 के लिए बात करेंगे तो 2 गुणा का 0 प्लस y छोटा है बराबर 200 से। तो y का मान भी आ गया हमारा छोटा है या बराबर है 200। इसी प्रकार एक बार y का 0 रख लेंगे, तो यह आ जाएगा 2x प्लस का 0 छोटा है बराबर 200 से। तो यानी 2x छोटा है बराबर 200 से, और 2 से कट गया 100 बार, और x छोटा है बराबर 100 से। तो निर्देशांक आ गए x का 100 और y का 0, और यहाँ निर्देशांक आ गए हमारे y का 200, तो x का था 0। ठीक है। अब इन सभी निर्देशांकों का प्रयोग करके हमें एक चतुर्थांश बना देना है। ये हमने चतुर्थांश बना दिया है। ये हमने 50-50 का अंतराल लिया है, और आप चाहें, यहाँ थोड़ा पेज का शॉर्टेज था, तो आप अपना कम से कम 10-10 का या 20-20 का लें, जिससे साफ भी बनेगा और थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा 10-10 का अंतराल लेके बना लें, और आप जितना बड़ा बनाएंगे, साफ बनाएंगे, उतना अच्छा रहेगा आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हम बात करें, पहला बिंदु है हमारा वो 0,50 है, और दूसरा 100,0 है पहले समीकरण का। तो x का 0, y का 50, दूसरे में x का 100 और y का 0, इन दोनों को मिला देंगे। उसके बाद दूसरा समीकरण है, दोनों बिंदु 0,0 हैं,
तो 0,0। देखिए अब जो हमारे यहाँ पर जो बिंदु थे इनके 0 को 0 मान थे, इनको रखने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु यदि किसी समीकरण का मान 0 0 आ जाए तो उसको हमें एक लाइन वहां से खींचनी पड़ती है। और ये लाइन जो बनाएंगे आप लोग 45 अंश के कोण पर लेके चलेंगे सीधा। ठीक है, ये लाइन हमारी थोड़ी टेढ़ी हो सकती है, पर आप लोग स्केल का प्रयोग करके इसको 45 अंश पर ही बनाएंगे बीच में से, क्योंकि ये जो कोण है ये हमारा 90 अंश का कोण होता है। तो यहाँ से आप लोगों को 45 अंश का कोण लेके बनाना है इसको। अब बात करते हैं तीसरे समीकरण के लिए। यहाँ थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं समीकरण नहीं लिख रहा हूँ, पर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में लिखे थे ऐसे आपको समीकरण भी इसके साथ में लिखने हैं। अब बात करें समीकरण नंबर 3 की। समीकरण नंबर 3 के बिंदु हैं 0,200 और 100, यानी x का 0 तो y का 200 और x का 100 y का 0। ठीक है, ये हमारा बिंदु आ गया, रेखा आ गई समीकरण नंबर 3 के लिए। अच्छा, यहाँ जो है हमारा समीकरण नंबर 2 के लिए है, ये 2x माइनस y छोटा है बराबर 0 से, और ये है समीकरण नंबर 3 के लिए 2x प्लस y छोटा है बराबर 200 के लिए। ये थोड़ा जगह कम है समीकरण नंबर 1 के लिए, इसको आप लोग समझ लेना। अब हमें यहाँ सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच। तो पहले समीकरण नंबर 1 में x बराबर 0 और y बराबर भी 0 रखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 0 प्लस के 2 गुना 0 छोट बड़ा है बराबर 100 के, यानी 0 बड़ा है 100 से, तो ये तो असत्य बात हो गई। असत्य है तो ये समीकरण नंबर जो 1 है भाई, यही तुम्हारा समीकरण नंबर 1 की लाइन है, ये वाली बाहर की तरफ सेट होगी अब। ठीक है, अब बात करें समीकरण नंबर 2 के लिए। 2 में x बराबर 0 और y बराबर भी 0, तो यह आ जाएगा 2 गुणा 0 माइनस के 0 बड़ा है बराबर 0 के, तो 0 बड़ा है बराबर 0, तो ये भी सत्य होगा। बराबर का भी चिन्ह आ रहा है तो ये वाला होगा अंदर की तरफ सेट, इधर ये ऐसे सेट होगा अंदर की तरफ। ठीक है, अब इसके बाद समीकरण नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ भी x बराबर 0 और y बराबर भी 0, तो यह आ जाएगा 2 गुणा 0 प्लस 0 छोटा है बराबर 200 से, 0 छोटा है बराबर 200 से, तो बात सत्य है। और ये वाला भी सेट होगा अंदर की तरफ। देखो, तो ये अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ, और ये होगा बाहर की तरफ सेट। तो हमारा ये जो पार्ट है ये कॉमन पार्ट आ जाएगा दोनों का। तो इसको कॉमन पार्ट को हम लेंगे। देखो, ये वाली लाइन तुम्हारी कॉमन आ रही है, तो इस कंडीशन में हमारा कॉमन पार्ट है वो ये वाला बन रहा है। देखिए, ये और ये इधर नहीं जाएंगे क्योंकि इस इधर जाएंगे तो इसका आउटर साइड मिल जाएगा, ये और ये। देखिए, इसका बाहर वाला जो समीकरण नंबर 1 है, इसका बाहर वाला पार्ट, इसका समीकरण नंबर 2 का ये वाला पार्ट अंदर की तरफ, और समीकरण नंबर 3 का भी अंदर की तरफ। तो ये जो पार्ट है हमारा ये कॉमन भाग मिल गया टोटल। ये थोड़ा यहां तक अंदर आ गया है गलती से, ये ऐसे करके ये कॉमन है। इसको नाम दे दें हम A, इसको B, इसको C और इसको D। ये 4 पॉइंट है हमारे A B C D, A B C D। तो उसको मिला के देखो, ये लगभग यहां मिल रहा है और ये थोड़ा सा नीचे है 50 से। तो इस वाले पॉइंट के जो बिंदु आएंगे वो हमारा लगभग यहाँ आ जाएगा 20 के समथिंग, 25 के समथिंग, ऐसे इधर आ जाएगा लगभग। स्केल की सहायता से जब आप लोग बनाएंगे तो फिक्स मान आ जाएंगे। तो ये जो बिंदु है वो आएगा हमारा 20,40। अब इसको देखें तो ये कट कर रहा है हमारा, यहां लगभग कट करेगा 100 के समथिंग और इधर कट करेगा 50 पे। तो ये आ जाएगा हमारा इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो बिंदु है बी वाला, जब आप स्केल से बनाएंगे तो ये 50 पे कट करेगा, इधर करेगा 100 पर कट। तो ये आ जाएगा हमारा 50,100। तो उसी टाइप से एक टेबल बना लेंगे यहाँ।
तो ये हमारे बिंदु आ गए। देखो ये हमारा ए का बिंदु है 0,200 और एक बिंदु हमारा ये है डी का 0,50, सी का है 20,40 और बी का है 50,100। ये सारे बिंदुओं को निर्देशांक में लिख लेंगे। ये विशेष ध्यान रखेंगे कि इसको लाइन को आप स्केल से बनाएंगे तो ये बिल्कुल फिक्स वैल्यू निकाल के चलेंगे। मैंने पहले बता चुका हूँ ये जो अंतराल है थोड़ा जगह कम थी इसलिए हमने 50-50 का लिया है। आप यहाँ 10-10 का अंतराल लेके बड़ा चार्ट बनाएं, उस पर साफ भी बनेगा और हमारे मान भी एकदम फिक्स आएंगे। अच्छा, इसमें बात करते हैं तो वैल्यू हमारा यहाँ पर रख लीजिए। जेड का मान है -x प्लस के 2y, तो यह जेड एक्स का मान तो 0 ही आ जाएगा। 0 माइनस का लगाओ चाहे मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुना के 200, 200 दूनी आ गया 400। इसके बाद इसको रखें, x का मान तो 0 ही है, प्लस 2 गुणा के 50 यानी 50 दूनी 100। ये रख लें z का मान -20 प्लस 2 गुणा के 40, 40 दूनी 80 में से 20 गया तो 60 बचा। ये रख लेंगे यहाँ पर तो यह आ जाएगा -50 प्लस 2 गुणा के 100, तो यह आ गया 100 दूनी 200 में से 50 गया तो 150 बचा। और यहाँ परिणाम निकाले तो देखो ये अधिकतम मान आ गया हमारा, सबसे बड़ा है, और ये सबसे छोटा है तो ये आ गया हमारा न्यूनतम मान। बाकी किसी को निकालिए या मत निकालिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपका 4 से 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा एक ही एक्सरसाइज में से, और इसमें केवल 10-12 क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में। 3 क्वेश्चन हम बता चुके हैं। फिर भी यदि आगे कोई दिक्कत है तो मैं कमेंट करके बता दें।